हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी केयरिंग हस्बैंड जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सक्रिय भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 67 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 68 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। कभी जब अपने स्टडी रूम से बाहर आया तब तक आधी रात हो चुकी थी। उसने नीचे देखा पर वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर कभी समझ गया था कि उसकी प्यारी वाइफ रूम में होगी। फिर वो सीधे अपने रूम की तरफ चला गया। जैसे ही कबीर रूम के अंदर आया, श्रेया उसके ऊपर कूद गई। श्रेया के ऐसे अचानक कूदने से कबीर हड़बड़ा गया, पर उसने जल्दी से ही अपने आप को संभाल लिया और श्रेया को कस के पकड़ लिया, कहीं वो गिर ना जाए। श्रेया ने भी अपने दोनों पैर कबीर के कमर की तरफ लपेट दिए और अपने दोनों हाथ कबीर की तरफ गर्दन के चारों ओर लपेट लिए। फिर श्रेया कबीर को देखते हुए उससे शिकायत करते हुए बोली, अभी आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आपको पता है मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही। ये बोलते हुए श्रेया ने पाउडर बना लिया। श्रेया इस समय एक क्यूट रैबिट की तरह लग रही थी, बस वो दो बड़े बड़े कान की कमी थी। श्रेया को इस तरह देखकर कबीर ने श्रेया के लिप्स पे छोटी सी किस की और बोला, अच्छा मेरी वाइफ को मेरा बिना नींद नहीं आ रही थी। ये सब कबीर ने अपने सेडिक्टिव आवाज़ में बोला था, जिसे सुनकर श्रेया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं हब्बी, मैंने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो और इतना बोलकर वो चुप हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कबीर ने उसे बोलने का कुछ मौका ही मतलब बोलने से पहले ही मतलब निकाल दिया था। पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कबीर को समझाए कि उसका मतलब वो नहीं था। पर श्रेया को इस तरह देखकर कबीर के चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आ गई और वो श्रेया को बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, वो तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? मैं भी जानूं क्यों मेरी वाइफ को मेरा बिना नींद नहीं आती। और ये बोलकर उसने श्रेया को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और प्यार से उसको देखने लगा। अब श्रेया ने इस तरह कबीर को खुद को देखता पाकर उसके गाल और लाल हो गए और उसने जल्दी से अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपाने की कोशिश की, पर कबीर श्रेया को ऐसा करने से रोक लिया और बोला, नहीं वाइफी, आज तुम मुझसे नहीं बच सकती। जब कबीर ने देखा श्रेया जब कोई जवाब नहीं दे रही तो उसने बोला, बताओ वाइफी, क्यों तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आती? ये बोलते हुए उसने उसकी नाक भर एक बाइट कर लिया। कबीर के इस तरह करने से श्रेया की एक छोटी सी आह निकल गई। फिर श्रेया अपनी नाक को सहलाते हुए शबीर पे गुस्सा करते हुए बोली, अब्बी आपने मुझे क्यों काटा? मुझे दर्द हो रहा है। ये बोलते उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। श्रेया सब कबीर श्रेया ने सब कबीर का ध्यान भटकाने लिए किया था कि वो कैसे भी करके कबीर के सवाल से बचना चाहती थी और कभी भी साफ साफ देख सकता था कि श्रेया उसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा भोली सर्कल बना रही है, क्योंकि वो उसे इतनी जोर से भी नहीं काटा था। कभी ये देख सकता था कि श्रेया अब धीरे धीरे बेर होती जा रही थी। पहले जब वो आई थी तो बहुत ही कम बोलती थी और उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी, पर वो धीरे धीरे चालाक होती जा रही थी। उसे अब ये अच्छे समझ आ गया था कि कैसे किसी की बातों को बचना है और वो अब खूब खूब बातें भी समझने लग गई थी। ये सब देखकर कबीर को बहुत अच्छा लग रहा था। कबीर भी चाहता था श्रेया बहुत स्ट्रांग बने। वो चाहता था श्रेया हर किसी की पलट कर जवाब दे सके, क्योंकि जब कपूर फैमिली को श्रेया के बारे में पता चलेगा तो वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि श्रेया एक गरीब परिवार से थी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई उसके सामने ऐसा करे, पर वो हमेशा तो श्रेया के साथ नहीं रह सकता ना। और वैसे भी कबीर चाहता था कि श्रेया खुद अपनी लड़ाई लड़े और जो उसका है वो उसे खुद हासिल करे, क्योंकि श्रेया अब कपूर फैमिली की मैडम है और ये एक बहुत बड़ी पोजीशन थी। और कबीर को पता था कि जब सबको इस बारे में पता चलेगा तो वो श्रेया से जलने लगेंगे और कुछ श्रेया की पोजीशन को देखकर कुछ लोग उससे चापलूसी करने की कोशिश करेगा या कुछ उसे हर्ट करने की कोशिश करेंगे। और कबीर चाहता था कि श्रेया समझदार बने और उसे पता चल सके कौन उसका भला चाहता है और कौन नुकसान। इसलिए कबीर ने कभी भी श्रेया को कहीं भी जाने से नहीं रोका था। वो उसे हर जगह जाने देता था। वो चाहता था श्रेया को दुनिया देखने लगे
और लोगों को पहचानना सीखे। वो चाहता था श्रेया जाने कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे ज़रूरी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने अच्छा बिहेव कर रहे हों या नहीं, या अच्छी बातें कर रहे हों, वो आपकी पीठ पीछे वैसा ही करें, ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर कोई श्रेया को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए कभी तो है ही श्रेया को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे तो इसके लिए अभी बहुत टाइम है, क्योंकि श्रेया अभी बहुत छोटी है और वो नहीं चाहता था कि अभी श्रेया के बारे में किसी को पता चले, इसलिए वो अभी श्रेया की पहचान को सीक्रेट रखना चाहता था, तब तक जब तक श्रेया इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती। कबीर ने श्रेया को हक किया और उसके गले पे धीरे धीरे किस करने लगा। कबीर के इस तरह किस करने से श्रेया के पूरे शरीर में सिरहन पैदा होने लगी और उसने कस के कबीर को गले लगा लिया और साथ ही एक हाथ कबीर के बालों में फेर रही थी। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए कब सो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन जब श्रेया के कॉलेज आई थी तब रिया श्रेया को कबीर के नाम से चिढ़ा रही थी, उसे बार बोल रही थी, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कभी इतना रोमांटिक होगा। कल कबीर ने श्रेया को पिक करने आया था, इसलिए रिया श्रेया को चढ़ा रही थी। रिया के इस तरह बोलने से श्रेया के गाल एकदम लाल हो गए थे। ये देखकर रिया धीरे से श्रेया के कान में बोली, तुम तो इतने क्यों शर्मा रही हो, कहीं कल रात तुम दोनों के कुछ हुआ तो नहीं? तुम कुछ नहीं ना, कुछ हुआ तो नहीं? हाँ बोलो बोलो। ये सुनकर श्रेया की आंखें बड़ी तो हो गईं और वो रिया को मारते हुए बोली, क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, कोई ऐसा बोलता है क्या? श्रेया को इस तरह देखकर रिया हंसने लगी और बोली, यार अब मुझसे भी क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुम मुझे तो बता सकती हो। बताओ ना, कबीर की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो तुम्हें सेटिस्फाई कर पाता है? ये सुनकर श्रेया कंफ्यूज हो गई और बोली, बैड परफॉर्मेंस क्या होती है? ये सुनकर रिया को लगा कि वो अपना सिर पीट ले। कोई कह सकता है कि ये लकी की शादी हो गई है, मतलब इसको इतना भी नहीं पता कि बैड परफॉर्मेंस क्या होती है। फिर रिया श्रेया के कान में कुछ बोलने वाली थी और रिया की बात सुनकर श्रेया हैरान हो गई और हैरानी से रिया को देखने लगी। श्रेया को इतना हैरान देखकर रिया समझ गई थी कि अभी तक श्रेया और कबीर के बीच वो सब नहीं हुआ है। कबीर को उस दिन श्रेया को साथ इतने प्यार करते बात करते देख रिया समझ गई थी कबीर श्रेया को बहुत पसंद करता है, इसलिए उसने सोचा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और पति पत्नी भी तो हैं, तो उनके बीच वो सब हो गया होगा। पर श्रेया के रिएक्शन को देखकर वो समझ गई थी कि वो गलत थी। श्रेया और कबीर के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उसने सोचा था, पर उसे समझ नहीं आया कबीर ने अभी तक श्रेया के साथ वो सब कुछ क्यों नहीं किया। वहीं श्रेया रिया की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसे तो ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था और उसे ये सब कुछ सुनकर और डर लगने लगा था। क्या कबीर भी उसके साथ ऐसा कर सकता है? श्रेया को देखकर रिया को समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे पहले ही पता था कि श्रेया को अभी इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और पर जब से उसने श्रेया और कबीर के रिलेशन के बारे में पता चला तो वो सब कुछ भूल गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसे श्रेया को ऐसी पूरी बात नहीं बतानी चाहिए थी। फिर उसने श्रेया को समझाते हुए बोली, श्रेया इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है, ये हर एक पति पत्नी के बीच होता है, वो इसी तरह एक दूसरे को अपना प्यार दिखाते हैं। ऐसे ही रिया श्रेया को रिलेशनशिप के बारे में समझाने लगी, पर तब श्रेया को समझ आया कि कबीर क्यों उसके साथ ऐसे बिहेव करता है और उसे वो सब पल याद आने लगे जब उसे कबीर किस करता था और ये याद आते उसके गाल फिर से लाल हो गए। उसने जल्दी से अपना चेहरा दोनों हाथों छुपा लिया। ये देखकर रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वहीं प्रिया दूर से श्रेया और रिया को इस तरह हंसते देख रही थी और ये सब देखकर उसका खून खौल रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वो वहाँ से चली गई। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 68 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 68 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो,
तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।